ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। आपका जो है बृहद विमान शास्त्र में स्वागत है। हम जो है बृहद विमान शास्त्र का जो तीसरा सूत्र है इस पर विचार कर रहे थे। पहला सूत्र क्या था? विमान उंड जाना। हाँ, मिति। हाँ, विमान किसे कहते हैं? हाँ, तो उसके संबंध में बताया था। दूसरा क्या था? रहस्य ज्ञान। मैंने मूल सूत्र याद कीजिएगा। उस मूल सूत्र की ही वो व्याख्या है। बोलते वेग साम्यात विमान उंड जाना। मैंने अंडज जो है पक्षी हैं उनके वेग साम्य से विमान संज्ञा दी गई है। दूसरा क्या है? रहस्यो और रहस्यो अधिकारी। जो रहस्य जानने वाला ही विमान चलाने का अधिकारी है। ये दूसरा है ना। तो रहस्य कितने हैं? 32 हैं। अब क्या क्या है वो अपना मस्तिष्क में रखिएगा। बार बार वो पढ़ना पड़ेगा, बार बार याद रखना पड़ेगा। हाँ, और वो उसके आधार पर अपना धीरे धीरे निर्णय करेंगे। तो रहस्यो अधिकारी, तो ये दूसरा सूत्र था। तीसरा सूत्र क्या है? पंचज्ञश्च, जो 5 को जानने वाला। पंच जानाति थी पंचज्ञ। 5 को जो जानने वाला है वो विमान जनता है, विमान चलाने का अधिकारी होगा। पंचज्ञश्च अधिकारी, अधिकारी का इसमें अध्यार कर लेंगे। ऊपर से अनुवृत्ति आ जाएगी, अध्यार नहीं, ऊपर से अनुवृत्ति आ जाएगी। समझ गए जी? पंचज्ञश्च अधिकारी। 5, तो 5 क्या है? तो 5 है, वो 5 मार्ग है। क्या है जी? विमान का मार्ग है। विमान जिस पर चलेगा वो 5 मार्ग है। हैं? और साथ साथ 5 आवर्त हैं। क्या है जी? 5 आवर्त। 5 मार्ग है और 5 आवर्त है। तो आवर्त जो है चौथा नंबर सूत्र है, वहां पर विचार करेंगे, है ना जी। तो ये जो है तो 5 मार्ग है और पंचज्ञ से 5 से क्या लेना है? तो 5 से 5 मार्ग लेना है और 5 आवर्त लेना है। आवर्त, अभी आवर्त है ना जी। तो उसमें से ये कह रहे हैं कि 5 मार्ग कौन कौन से हैं? तो एक मार्ग का नाम है रेखा। समझ गया जी? रेखा, तो रेखा पथ। दूसरा है मंडल पथ। तीसरा है कक्ष पथ। चौथा है शक्ति पथ। और 5वां है केंद्र पथ। तो इन जो 5 मार्गों को जो जानता है तभी तो विमान को वहां पर ले जाएगा। उस तरीके से ये करेगा। तो उन 5 को जो जानने वाला है, इन 5 मार्गों को जो जानने वाला है, इस माने क्या कर रहे हैं कि यहाँ पृथ्वी से लेकर के और भूलोक से लेकर के सत्यलोक तक कितने लोक हैं? 4। वैसे तो 14 लोक हैं। वैसे कितना लोक है? 14 लोक हैं। भू से लेकर के सत्यम तक, भू भूव स्व जन तप सत्यम, ये 7 लोक है। और उस भू की अपेक्षा जो पूरा ब्रह्मांड का मैप करेंगे तो उसमें से जो क्रम होएगा तो उसके नीचे कहा है पाताल लोक है। पाताल लोक भी 7 हो गया। पाताल लोक भी 7 हो गया, है ना जी। अतल सुतल बीतल इत्यादि आया है, योग दर्शन में आया है। तो उसका नाम दिया हुआ है ना जी। ये सब नाम है।
तो ये कह रहे हैं कि भू इत्यादि जो लोक हैं उसमें जो विमान का संचार होगा तो वो संचार का मार्ग है 5। वो संचार का मार्ग है, विमान जिस पर चलेगा वो मार्ग है 5। तो यहां तक हमने आपको कल बता दिया था, है ना जी। सारा बता दें क्या मार्ग कितने सारे हैं। हाँ वो भी बता दें भाई। तो मार्ग तो अनंत होंगे। अपने अपने तरीके से शौनक ऋषि ने कुछ बतलाए हैं और ढूंढीनाथ ने कुछ बतलाए हैं। तो मार्ग की संख्या तो मैंने आपको बताया था, वो कल ही वाले में आप बार बार विचार करके ये कर लीजिएगा, उसको मैं नहीं दोहराना चाहता अब। तो शौनक ऋषि क्या कहते हैं, जो है ढूंढीनाथ जो है वो क्या कहते हैं, महर्षि ढूंढीनाथ, तो वो आप सुन लीजिएगा। और वो अनंत मार्ग होंगे। मैंने बताया था आपको कि अटलांटा में हम लिलबर्न में ही हजारों मार्ग होंगे, है ना जी। एक मुख्य मार्ग होता है, एक गौण मार्ग होता है, छोटे छोटे मार्ग होते हैं। तो मार्ग बहुत सारे, ऐसे ही रेखा पथ में भी बहुत सारे मार्ग होंगे, मार्गों की संख्या होगी। ऐसे मंडल पथ में भी, उसके रेखा पथ के ऊपर मंडल पथ है, तो मंडल पथ में भी बहुत सारे मार्ग होंगे। उसके ऊपर कक्ष पथ है, उसमें भी बहुत सारे मार्ग होंगे। उसके ऊपर शक्ति पथ है, उसमें बहुत सारे मार्ग होंगे। और उसके ऊपर जो है केंद्र पथ है, उसमें बहुत सारे मार्ग होंगे। समझ गए जी। अब यहां पर जो है महर्षि वाल्मीकि का जो गणित है, वाल्मीकि गणित, महर्षि वाल्मीकि भी हो सकते हैं, कोई दूसरा भी और विद्वान हो सकता है, जो भी है। ये तो इतिहास का विषय है, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, मुझे इतिहास में उतनी रुचि भी नहीं है। तो वाल्मीकि गणित के जो वाल्मीकि गणित है, उस वाल्मीकि गणित से मार्ग की जो संख्या है वो श्लोकों के द्वारा अब बताई जा रही है। बोल रहे हैं वाल्मीकि गणितात मार्ग संख्या श्लोकैर निरूपिता। माने वाल्मीकि जो मैथ हैं, गणित हैं, उन गणित से ये जो श्लोकों के माध्यम से मार्ग संख्या को बताया जा रहा है। मार्ग की संख्याओं को बताया जा रहा है कि कितने मार्ग हैं। तो बोलते हैं एतेषु यान संचार मार्ग निर्णयम उच्यते। इनमें जो है यान के संचार का जो मार्ग है, ये जो पूरा जो क्या बोलते हैं, ये जो पूरा ब्रह्मांड जो है, ये जो भू इत्यादि है, जितने भी भू से लेकर के और सत्यम तक हैं, जो भी स्थान हैं, इनमें यान के संचार का मार्ग का निर्णय किया जा रहा है। माने इस स्पेस में, इस आकाश में ही तो चलेगा ना। तो इनमें जो क्या कहते हैं कि ये जो भू इत्यादि जितने भी हैं, या एतेषु वो क्रम से, अब वो क्या होगा उस सीधे से मैंने कहा कि एतेषु यान संचार मार्ग निर्णय उच्यते। माने इनमें यान के संचार, तक किनमें यान के संचार का, यान माने विमान, यान का मतलब यहाँ पर क्या है जी, विमान। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पृथ्वी भूवा स्वजन तप सत्यम इत्यादि जो लोग हैं, इनमें जो है यान विमान के संचार का मार्ग क्या है उसका निर्णय किया जा रहा है, उसके निर्णय को बताया जा रहा है। क्या करें, प्रथमाद्या चतुर्थांतम मार्ग रेखा पथे क्रमात् भुवरलोक सुवरलोक महरलोक निवासिनाम विमान संचार मार्गा इति शास्त्रे सुवर्णिता जनो लोक विमानानाम गमने मार्ग विनिर्णयः। ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर करें कि रेखा पथ माने प्रथम जो रेखा पथ है, प्रथम से प्रारंभ करके, फर्स्ट, प्रथम से, प्रथम जो है उससे शुरू करके, उससे आदि करके
प्रथम से आदि करके प्रारंभ करके चतुर्थांत तक, 4 तक के मार्ग का जो रेखापथ है, उस रेखापथ में भुवः लोक, सुवह लोक और महालोक के जो निवासी हैं, उन निवासियों के विमान के संचार का मार्ग इस प्रकार से शास्त्र में बताया गया है। कहने का अभिप्राय ये है कि ये, हालांकि इसको मैं सुबह से विचार रहा था, मैं खुद ही इसमें ठीक तरीके से मुझे स्पष्ट नहीं है, परंतु मैं आपको शब्दार्थ बता दे रहा हूं। इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि जो रेखापथ है, तो रेखापथ जहां से जहां तक है, अब कहां से कहां तक है ये नहीं, इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो है हम तो भूमि पर तो है ही, तो भूमि से ध्यान रख रहे हैं। भूमि पर यान तो चलेगा ना, मैंने क्या बोलते हैं, विमान तो चलेगा नहीं, चलेगा तो भूमि से ऊपर जो अंतरिक्ष है। तो एक लोक हो गया भूवः लोक, दूसरा हो गया सुवह लोक माने सुवह लोक, और तीसरा हो गया महलोक। इन 3 लोकों में जो लोग निवास करते हैं, इसका मतलब ये हुआ भू पर तो निवास करते ही करते हैं हम लोग, अंतरिक्ष में भी व्यक्ति निवास कर सकता है, अंतरिक्ष में भी व्यक्ति निवास करता है। और अंतरिक्ष का मतलब समझते हैं ना? स्पेस है। तो स्पेस तो पूरा स्पेस ही स्पेस है, परंतु वो अंतरिक्ष बटा होगा, क्योंकि ये जो है, जैसे वर्तमान समय में पृथ्वी किसको कहते हैं, वो आपको निर्णय देखना पड़ेगा, उसके ऊपर अंतरिक्ष होगा। तो मैंने जहां तक सुना है कि पृथ्वी लोक वह लोक है कि पृथ्वी का आकर्षण जहां तक है, जो भी चीज आप ऊपर फेंकते हो, जो भी चीज आप ऊपर फेंकते हो और वो गिर जाता है, वो सभी पृथ्वी लोक है। समझ गए जी? क्या बताया? जो चीज पृथ्वी की ग्रेविटी में गिर जाती है। हाँ, पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, पृथ्वी का ग्रेविटी जहां तक है, वो पूरे का नाम है भूलोक। समझ गए जी? और पृथ्वी की ग्रेविटी से जो ऊपर है, उसका भी एक निर्णय होगा कि वहां से लेकर के वहां तक है अंतरिक्ष लोक। उसके अंतरिक्ष से ऊपर अंतरिक्ष का जो होगा, वो क्योंकि वो मुझे उतना पता नहीं है, तो वो अंतरिक्ष के ऊपर जो होगा, उसका भी होगा, वो होगा स्वलोक या सुवह लोक कहते हैं। उसके ऊपर जो होगा महलोक, उसके ऊपर जनलोक, उसके ऊपर तपलोक, उसके ऊपर सत्यलोक। समझ गए जी? जिसको ब्रह्मलोक, सत्यलोक को ब्रह्मलोक भी कह देते हैं। तो ये क्रम है, ये है। तो यहां पर कह रहे हैं कि रेखापथ जो होता है, माने भूलोक तो है ही, परंतु रेखापथ इसके ऊपर से जाएगा आकाश में, तो बोलते हैं भूवः अंतरिक्ष लोक, माने पृथ्वी लोक के ऊपर जो अंतरिक्ष लोक हुआ, तो अंतरिक्ष लोक में भी निवास करता है लोग। या तो वहां पर कुछ ऐसे, आज भी वर्तमान में क्या है, स्टेशन बनाते हैं कि नहीं अंतरिक्ष में, स्टेशन बनाते हैं कि नहीं, और वहां पर सब कुछ व्यवस्था होता मतलब व्यवस्था होती है, जैसे कि हम पृथ्वी पर व्यवस्था करते हैं। और वहां पर जो विमान घूम रहा होता है, 6-6 महीना लोग वहां पर रहता है अंतरिक्ष में, साल भर नहीं रह सकता है, सब पूरी व्यवस्था करके जाते हैं। वो घर की तरह ही उसमें बनाए हुए रहते हैं, जो ऐसा उपग्रह इत्यादि बनाते हैं, और उसी में सब कुछ है, और वो खोजते हैं कि अंतरिक्ष में क्या क्या चीज है कि नहीं है। तो वो भी तो एक तरह से क्या उपग्रह है, और उपग्रह के ऊपर भी विमान उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं, सो पता है कि नहीं आपको? हाँ, तो उपग्रह जो अंतरिक्ष में जो घूम रहा है, अंतरिक्ष में जो घूम रहा है उपग्रह, यहाँ से जो भेजते हैं, वो भी तो विमान के माध्यम, एयरक्राफ्ट से ही भेजते हैं। एयरक्राफ्ट पर उसको रख देते हैं, फिर आगे जा करके छोड़ देते हैं, और वो घूम रहा होता है। और उसमें आप यहाँ से वहां पर आप विमान, जैसे कि यहाँ पर पृथ्वी पर उतारा जाता है, वैसे वहां पर भी
उतारा जाता है। समझ गए जी? तो वो बोल रहे हैं कि अंतरिक्ष लोक के जो निवासी हैं और ऐसे उसके ऊपर जो सुबह लोक के निवासी हैं, सुबह लोक के, और उसके ऊपर जो माने सुबह लोक में भी व्यक्ति निवास करता है, और उसके ऊपर जो महलोक के निवासी है, उन इन 3 लोकों के निवासियों का जो मार्ग है वो रेखा मार्ग है। ये कह रहे हैं कि प्रथम से लेकर के माने प्रथम से प्रारंभ करके प्रथमाद्य और चतुर्थांत तक जो मार्ग है वह रेखा पथ में है। उस रेखा पथ में माने भुवा सुबह और महलोक के निवासियों का जो है प्रथम से लेकर के चतुर्थांत तक मार्ग के रेखा पथ में विमान के संचार का मार्ग है। समझ में आया? क्या समझे? रेखा पथ कहाँ से कहाँ तक लिया? पृथ्वी लोक से ऊपर से पूरा फोर्थ तक ऐसा बताया। पृथ्वी से लेकर के और वहां तक फोर्थ तक जो है, अर्थात ये माने भू तो इसमें नहीं लिखा है, पर तो भू भी हो जाएगा। भू भूवा स्व जनः, भू भूवा स्व और मह, 4 जो लोक हो गया। तो पृथ्वी तो केंद्र ही है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं हुई। तो भू के बाद जो हो गया, क्योंकि भू का तो रेखा पथ है ही, क्योंकि यहाँ पर भी रेखा पथ है ना, है ना जी। इसलिए तो ये भू भूवह, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई इसको यदि स्पेस, इसको भी अंतरिक्ष कहता हो, पृथ्वी के ऊपर तक ये अंतरिक्ष है, तो इसलिए जो है ये भी हो सकता है। ये विचारणीय विषय है। और दूसरी बात है कि भू का मतलब वो लेंगे कि जिसका ग्रेविटी जहां तक वो भूलोक है, तो ग्रेविटी है, तो इसका मतलब भू से तो हम चल ही रहे हैं, इसलिए भू तो अपने आप ग्रहण हो ही जाएगा, है ना। तो अर्थात भू से लेकर के मह तक के जो लोक हैं, उसमें जो लोग निवास करते हैं, उन निवासियों के विमान के संचार का जो मार्ग है वह रेखा पथ में है, रेखा मार्ग में है। अर्थात उसको रेखा मार्ग कहते हैं और उसमें विमान चलते हैं। समझ गए जी? अब आगे करें, जनः लोक विमाना नाम गमने मार्ग विनिर्णयः द्वितीयाद्या पंचमांतम उक्तम कक्ष पथे क्रमात्। अब इसमें मंडल का नहीं कहा है, मंडल भी होना चाहिए, तो इसमें मंडल नहीं आया है। इसमें तो ये कह रहे हैं कि दूसरा से लेकर के 5 तक, 2 से लेकर के 5 तक जो मार्ग है, 2 से लेकर के 5 तक जो मार्ग है वो कक्ष पथ में है। मार्ग को कहा है कक्ष पथ में, तो मंडल को इसमें छोड़ दिया। मंडल को क्या मैंने मिला नहीं है, इसमें है नहीं, इसलिए मैं जो है इसमें कक्ष। अब मंडल का तो मतलब होता है गोला। मंडल का मतलब क्या होता है जी? गोल। तो सब गोल है, तो शायद हमें लग रहा है, हम सोच रहे हैं, अब कहाँ तक ये है मुझे नहीं पता कि सच्चाई। वो जो मंडल तो हो गया गोल को मंडल कहते हैं, जो गोल को, तो ये गोल तो सब जगह हो जाएगा, इसलिए शायद मंडल पथ को नहीं लिया, परंतु मंडल पथ में तो सब जगह मंडल पथ है। यहाँ पर भी भू से लेकर के वहां तक भी मंडल पथ हो सकता है, या उसके ऊपर मंडल पथ होगा। कुछ मंडल पथ माने घूमना, गोलाकार। तो ये रेखा पथ में भी मंडल बने, रेखा पथ तो सीधा हो गया, मंडल पथ गोलाकार हो गया। मंडल पथ क्या हो गया जी? गोलाकार हो गया। मंडल पथ गोलाकार हो गया। तो हाँ, मंडल पथ गोलाकार हो गया। और कक्ष पथ जो आ गए, तो यहाँ पर जो है कि मंडल पथ, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई सब जगह है मंडल पथ है। तो कक्ष पथ जो है उसमें बोल रहे हैं कि द्वितीया से लेकर के दूसरा से लेकर के 5वां तक, ये जो मार्ग है ये कक्ष पथ में है। समझ गए जी? तो उस कक्ष पथ जो होगा उसमें 2 से लेकर के 5 तक ये करें, ये विमान के माने जनः लोकों के विमान के संचार का मार्ग है। जनः जो लोक है, तो जनः लोक 2 से लेकर के 5 तक। इसमें प्रथम से लेकर के 4 तक था, और वहां पर कह रहे हैं कि 2 से लेकर के
2 से प्रारंभ किया, 2 से आदि करके प्रारंभ करके 5 तक जो है कक्ष पथ में कहा गया है मार्ग। विमान जनलोक के विमान के संचार का मार्ग कहा गया है। और आगे करें, प्रथमाद्या षडंतास्यु मार्ग शक्ति पथे क्रमात्। और शक्ति पथ में जो है क्रम से 5 से प्रथम से लेकर के 6 तक जो है वो शक्ति पथ है। तो उसमें भी गिनती होगा 1 2 3 4 5 6 होगा उसमें, ये कर है। और तपहलोक का विमानानाम इति शास्त्र, तपहलोक का है। कौन से है जी? शक्ति पथ में जो हो गया, तपहलोक के विमान के संचार का मार्ग जो है शक्ति पथ में है, शक्ति पथ में है। और वो प्रथम से लेकर के 6 तक है मार्ग हो गया। और फिर बोलते हैं तृतीयाद्यादे का दशांतम ब्रह्मलोक निवासिना। ब्रह्मलोक के जो निवासी है उसका जो मार्ग है वह जो है वह कौन सा केंद्र पथ है? कौन सा पथ है जी? आगे कहेंगे, श्लोक में आगे आया है कि विमान संचार मार्ग प्रोक्ता केंद्र पथ है क्रमात्। तो केंद्र पथ में जो है माने केंद्र पथ में जो है कि ब्रह्मलोक के निवासियों का विमान संचार का मार्ग है। परंतु इतना तो समझ में आया कि रेखा पथ में भू भुवः स्वः और महः, ये जो इन यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं उन निवासियों के विमान का संचार का मार्ग रेखा पथ में है। रेखा पथ में इनके मन इन लोगों के विमान का संचार होता है। और जनः पथ में जो है जनः लोक के जो निवासी हैं उन निवासियों के जो विमान का संचार का मार्ग है वह कक्ष पथ है। क्या जी? और मंडल शायद सब जगह होगा, अब पता नहीं। और जनः के बाद क्या आता है? तपः। तो तपः लोग के निवासियों का जो विमान संचार का जो मार्ग है वह कौन सा मार्ग है? शक्ति पथ है। शक्ति पथ में मार्ग है, शक्ति पथ है, शक्ति मार्ग है। उसमें वह जनलोक के विमान चलते हैं। और जो ब्रह्मलोक जो निवासी है उनके जो मार्ग हैं वो केंद्र पथ है, ये बताया। तो कहने का मतलब कि 5 जो मार्ग हो गए, रेखा पथ, मंडल पथ, कक्ष पथ, शक्ति पथ और केंद्र पथ। तो ये जो है ये 7 लोगों को 5 भाग में बांटा है। भुवः स्वः महः का एक भाग हो गया, जनः दूसरा हो गया, तपः तीसरा हो गया। तपः तीसरा है ना जी? नहीं तपः अनेक, हाँ नहीं ये हो गया कि रेखा पथ, दूसरा मंडल पथ। तो मंडल पथ तो लिया ही नहीं है, मंडल पथ तो लिया नहीं है, मंडल पथ का नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रेखा 5 में से 4, मंडल पथ सब जगह होगा हमें लग रहा है, क्योंकि मंडल कहते हैं गोलाकार को, मंडल माने गोल। तो ये उसको हटा दो तो बच गया 4। तो 4 का 7 लोगों को 4 भाग में कर दिया कि भूवः लोक, स्वलोक और महालोक के निवासियों का जो पथ है इसमें जो विमान का संचार होगा तो रेखा पथ में होगा। रेखा पथ में विमान के संचार का मार्ग हो गया ये भूवः स्वः और महालोकों का। तो ये भूवः से भूमि भी ले लेना है, क्योंकि जो है कि भूमि तो केंद्र ही है, इसलिए तो यहाँ पर तो से तो चलेगा ही। यहाँ पर भूमि पर उड़ता नहीं है, उड़ता तो अंतरिक्ष में है, तो ये ऊपर आकाश में उड़ता है, इसलिए भूवा का आकाश भी ये अर्थ लेंगे तो ये होगा। तो ये हो गया, समझ गया जी। और जनः लोगों के जो निवासियों का है उनका मार्ग क्या है? कक्ष है, कक्ष पथ है, क्योंकि मंडल तो सब जगह हो गया। और तपह लोगों के निवासियों का मार्ग क्या हो गया? शक्ति पथ।
और ब्रह्मलोक के निवासियों का मार्ग क्या हो गया? केंद्र पथ। तो ये मस्तिष्क में रखना है। अर्थात कहने का अभिप्राय कि यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जो है अन्य जो अंतरिक्ष है, मंगल ग्रह इत्यादि जो है, वहां पर भी ऐसा भी एयरक्राफ्ट बनना चाहिए कि जो वहां पर भी जाया जा सके, वहां पर भी रहा जा सके। समझ गए? तो ये पंचज्ञ हुआ। तो ये करें कि वाल्मीकि गणितेन एवं गणितागम पार गई ही विमानानाम यथाशास्त्रम कृतो मार्ग विनिर्णय। बोलते वाल्मीकि के गणित से इस प्रकार जो है गणित को जानने वाला, गणित जो है मैथ को जानने वाले में जो विशारद है, उनके द्वारा ये विमानों के मार्ग का निर्णय बताया गया है कि भाई ये ऐसे ऐसे मार्ग हैं। समझ में आ गया? तो बस ये मस्तिष्क में मोटे रूप में याद रखिएगा। अब वो कैसे क्या है, मंडल पथ सब जगह होगा, गोलाकार सब जगह घूमेगा विमान, तो मंडल पथ सब जगह होगा, इसलिए मंडल पथ को हटा दिया, बच गया 4। और 4 का जो 7 लोक है, 7 लोक में इन रेखा पथ में माने जो है कि यहाँ के निवासियों का मार्ग गमन करेगा। माने भुवा स्व और मह लोक के निवासियों का मार्ग माने लोक के जनों का जो है विमान चलेगा, का संचार होगा। और क्या बोलते हैं, जनः लोक के निवासियों के विमान के संचार का मार्ग क्या है? वह जो है आपका कक्ष पथ होगा, कक्ष पथ होगा। तपह लोगों के शक्ति पथ होगा, शक्ति पथ में उसका विमान चलता है। हाँ, और जो ब्रह्म लोक है, सत्य लोक जो है, केंद्र पथ में उसका विमान चलता है। समझ गए जी? तो ये ऐसा इतना। अब आगे है चौथा जो सूत्र है, बोलते हैं आवर्ताश्च। क्या कर रहे हैं जी? आवर्ताश्च, आवर्त। तो बोल रहे हैं कि आवर्त भी 5 हैं। आवर्त, जब 5 मार्ग है तो 5 आवर्त होंगे। ठीक है। आवर्ताश्च, आवर्ताश्च माने आवर्त। फिर और होता है। ठीक है। चौ माने और, चौ माने और आवर्त। क्या? तो पंचज्ञ का है, 5 को जानने वाला। तो 5 में 5 तो मार्ग बता दिया, और ऐसे 5 जो है आवर्त है, पंचावर्त हो जाएगा। क्या है जी? आवर्त। तो आवर्त क्या है? 5 आवर्त का नाम क्या है, ये भी जानना जरूरी है। हाँ? तो 5 आवर्त जो, आवर्त का मतलब समझते हो? यहाँ पर आवर्त का मतलब जो बताया है महर्षि माने शौनक जी ने, आवर्त किसको कहा है? तो बोलते हैं कि प्रवाह द्वय संसर्गात आवर्तम इति तान अनुक्रमिष्यामः। ये बता रहे हैं कि 2 जो प्रवाह है, फ्लो है, आकाश में जो फ्लो चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ। वायु का फ्लो चल रहा है, और भी चीज का फ्लो चलेगा। तो आवर्त किसको कहते हैं? 2 जो फ्लो है, प्रवाह है, वो आपस में जो टकराएगा, जो घर्षण होगा, उसका नाम है आवर्त। हॉट एंड कोल्ड एयर, हॉट एंड कोल्ड एयर के कारण का स्टॉर्म, वो भी हो सकता है। 2 माने 2 प्रवाह इसमें बता रहे हैं कि प्रवाह द्वय संसर्गात आवर्तनम, माने 2 जो प्रवाह है, 2 प्रवाहों का जो घर्षण से आवर्त पैदा होता है। मतलब हॉट और कोल्ड एयर में जखन हो छै तखन बारिश हो जाए छै या स्टॉर्म हो जाए छै, तो वो भी आवर्त हो जाएगा। माने यहाँ पर 2 जो कोई भी फ्लो है, आवर्त है। वो जो आपस में टकराएगा, तो टकरा करके जो होगा, जो पैदा होगा, जो चीज हुआ, वो हो गया आवर्त। जैसे कि पानी में, मैंने बताया ना, भंवर जिसको कहते हैं, पानी में जब कुछ ऐसे टकराते हैं तो गोल 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 फिर हो जाता है वो करके। तो 2 चीज आपस में, 2 प्रवाह, कुछ किसी चीज का भी प्रवाह हो सकता है, किरण का प्रवाह हो सकता है, वायु का प्रवाह हो सकता है,
आपस में दो पानी का प्रवाह हो सकता है। नहीं समझ में आया? जैसे कि एक इधर गाड़ी है, एक इधर गाड़ी है, दोनों का प्रवाह आपस में जो टकरा गया, तो टकरा कर गया तो क्या हो गया? वो टूट गया, तो वो आवर्त हो गया। तो ऐसे ही आकाश में बहुत सारे जो पदार्थ हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं, तो उन दो प्रवाहों के टकराने, घर्षण से आवर्त पैदा होते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रवाह द्वय संसर्गात आवर्तनमिति। आवर्त का मतलब समझ में आ गया? आवर्त किसको कहते हैं? दोनों, दो चीज का, दो प्रवाहों का, दो प्रवाहों का, चीजों नहीं, मैं दो तो चीज का ही प्रवाह होगा। दो प्रवाह। अब जैसे दो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो तरंग है, तरंग का भी, तरंग का जो फ्लो होएगा, वेव्स का जो फ्लो होएगा, तो वेव्स भी आपस में टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? तो जो वेव्स आपस में जो टकराएं तो उससे भी तो हानि पहुंच सकती है, उससे भी कुछ हो सकता है। वस्तुओं का जो फ्लो होगा वो भी होगा, टकराएगा तो तरंग जो है, तो तरंग जो होगा वो तरंग भी आपस में, अब जैसे मान लीजिए कि ये इससे भी तरंग निकल रहा है, वेव्स निकल रहा है, ये जो रेडिएशन है वो भी तो एक तरंग ही है ना, एक वेव्स ही है ना जी। रेडिएशन जो है मोबाइल में वो निकल रहा है, और अपना जो शरीर का भी में भी एक वेव्स होता है, होता कि नहीं? तो दोनों आपस में टकराएगा कि नहीं टकराएगा? जब आप मॉल में जाते हो, मॉल में जाते हो तो मॉल में जो खुल जाता है दीवार, दरवाजा क्यों खुल जाता है? हम सब वेट के कोशिश सेंसर होता है। तो उसका भी एक सेंसर जो हुआ तो वो सेंस कर रहा है ना, जान रहा है ना, तो हमारे अर्थात उसका जो प्रवाह है वो पहचान लिया, और हमारे शरीर से भी वो निकल रहा है रेज, जो कि इसके आधार पर पहचानता है, तो फिर वो खुल जाता है। तो दो प्रवाह आपस में टकराए तो खुल गया। तो बोल रहे हैं कि संसार माने प्रवाह द्वय संसर्गाद, दो किसी भी चीज का जो प्रवाह है, फ्लो है, दो चीज का जो फ्लो है, उसके संसर्ग से, संबंध से, संयोग से जो भी होता है उसका नाम, जो उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आवर्तन। समझ गए? तो वो जो आवर्तन है वो 5 है। वो आवर्तन जो है कितने हैं जी? 5। हाँ, बोलते प्रवाह द्वय संयोग वेगात, संयोग वेगात आवर्तनम क्रमात्, माने दो प्रवाह के संयोग का जो वेग है उससे आवर्तन कहा गया है। तो वो जो है दो प्रवाह के जो संयोग है, तो उस आवर्तन का भी नाम दिया है, 5 नाम है। कितने नाम है जी? 5। एक आवर्तन का नाम है शक्ति, दूसरे आवर्तन का नाम है वात, तीसरे आवर्तन का नाम है अंशु, पांचवें आवर्तन का नाम है शैत्य, छठे आवर्तन का नाम है घर्षण। ये 5 नाम दिया है, 5 नाम है आवर्तन का। क्या क्या नाम है? शक्ति, वात, अंशु, शैत्य, घर्षण। शक्ति, वात, अंशु, घर्षण। बोलते देखो, बोलते आवर्ता शक्ति वातांशु शैत्य घर्षण संजका। ये कर है कि आवर्त क्या है? शक्ति, वात, अंशु, शैत्य और घर्षण, ये 5 नाम वाले हैं आवर्त। बोलते आवर्ता शक्ति वातांशु शैत्य घर्षण संजका। याद कर लीजिएगा, ये श्लोक का एक पार्ट है। आवर्ता शक्ति वातांशु शैत्य घर्षण संजका। तो ये 5 आवर्त का नाम है, 5 आवर्त है। तो अब क्या क्या है? तो यहां पर कह रहे हैं कि रेखा पथ में, क्या है जी? रेखा पथ में शक्त्यावर्तनम। रेखा पथ में कौन सा आवर्तन होता है?
दो प्रवाह जो आपस में टकराएंगे, जो भी प्रवाह होगा, तो रेखा पथ में जो टकराया, उसका जो रिएक्शन, उससे जो उसका जो रिएक्शन होगा उसको शक्ति कहते हैं। उसको कहते हैं शक्त्यावर्तन। उसका नाम है शक्त्यावर्तनम। कह रहे महर्षि शौनक जी में कि रेखा पथे शक्त्यावर्तनम, रेखा पथ में शक्ति का आवर्तन होता है। शक्ति दो आपस में प्रवाह होगा और शक्ति का टकराएगा, वो शक्त्यावर्तन होगा, उससे विमान का नाश हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है। मंडले वातावर्तनम, मंडल पथ में वायु आपस में टकराते हैं, दो वायु का जो प्रवाह है, इसलिए उसका नाम दिया वातावर्तनम। वातावर्त हो गया, समझ गया जी। तो मंडले, मंडल जो पथ है, उस मंडल पथ में वातावर्त होते हैं। और कक्षे किरणावर्तनम, और कक्ष जो पथ में वह अंशु, जो कक्ष जो पथ होगा ऊपर में, उसमें जो किरण हैं, सूर्य के जो किरण हैं या जो किरण होंगे, वो किरण का, दो किरणों का जो संघर्षण होगा, उसको कहते हैं किरणावर्त। समझ में आ गया जी। किरणावर्तनम, आवर्तनम। और शक्ति पथे शैत्यावर्तनम, शक्ति पथ जो है ऊपर, शक्ति पथ जो है, शक्ति जो मार्ग है, उसमें जो दो चीज है वो कोई ठंडी चीज होगी। ये कह रहे हैं कि शैत्यावर्तनम, वो जो ठंडी चीज जो है, ठंड, वो आपस में टकराते हैं। ठंड जो हुआ, ठंडा और गर्म, या दो ठंडा, दो ठंडा की बात कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि शैत्यावर्तनम, उसको कहते हैं शैत्यावर्तन। तो इसका मतलब कि ऊपर कोई स्थान है, स्पेस है, जहाँ पर ठंडा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर अब ऐसा समझ लो हिमालय, हिमालय है ना जी। तो अब आप अपने गांव में, रईमा में हो, वहाँ तो गर्म है, वहाँ क्या है जी, गर्मी का बात सोचो, समझ लो। अब गर्म है, अब यदि आप हिमालय पर चढ़ोगे गर्मी में भी, तो क्या होगा, ठंड लगेगा। तो वहां पर जो उससे जो ठंडी पैदा हो रहा है, और आपस में जो ठंड जो टकरा रहा है, तो इधर से भी आया ठंडा, इधर से भी आया ठंडा, वायु इधर से भी है, इधर से भी है ना। या इस तरीके का जो है, अब या जो कुछ भी होगा, ठंड जो भी होगा, ठंड तो शीतलता तो एक गुण है। शीतलता किसका गुण है, आपा का गुण है। किसका गुण है जी, आपा का गुण है। अपसुशीतता, तो दो आपह आपस में जो टकराए, बहुत सारे आपह के जो कण हैं, वो जो टकराए, जल जो आपस में जो टकराए, तो उससे जो वहां पर हम हैं, तो जो टकराएगा तो क्या हो सकता है हमारा शरीर का, ठंडा या टूट सकता, मर भी सकते हैं ना। वो जो है क्या कहते हैं कि जो हमारा यदि कोई ठंड से बचने का कोई ऐसा साधन ना हो, और वो टकराएगा, शरीर में जो आएगा, तो वो अपने शक्ति को देगा, तो वो शून्य सा कर देगा, बेहोश कर देगा कि नहीं कर देगा। उसको तो ऐसा है कि आप ज्यादा देर तक हाथ को बर्फ में रखो, तो क्या होगा, आपके हाथ को भी काट सकता है। काट देता है कि नहीं काट देता है। तो ऐसे ही जब दो, ऐसे ही इस आकाश मंडल में, आकाश मंडल है। तो मैं क्या बतला रहा था आपको कि रेखा पथ में तो जो है शक्त्यावर्तन है, रेखा पथ में शक्त्यावर्तन, शक्ति नामक जो आवर्तन है। मंडल में वातावर्तन है, जो वायु आपस में जो टकराते हैं। और रेखा पथ में दो कोई शक्ति होगी, वो आपस में टकराएंगे। मंडल में वायु होगा, वो वायु आपस में टकराएंगे, वो वातावर्तन हो गया। कक्ष में जो किरण हैं, रेज हैं, वो आपस में टकराएंगे, तो किरणावर्तन हो गया। और शक्ति पथ में, उसके ऊपर जो शक्ति पथ है, उस शक्ति पथ में शैत्यावर्तन होगा, ठंडा, आपस में ठंडा टकराएंगे। और केंद्र में, केंद्र जो पथ है, उसमें घर्षणावर्तन होगा, कोई वस्तु होगी जो दो आपस में घर्षण करेंगे।
तो वो ये इति बोलते हैं घर्षणावर्तनम इति घर्षणम इति आवर्ता पंचधा भवंती। ये 5 प्रकार के आवर्त होते हैं। हाँ, ब्राह्मण में लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथ में आवर्ता पंचसु पंचेति ही ब्राह्मणम। बोल रहे हैं 5 मार्गों के 5 आवर्त होते हैं। 5 मार्गों के 5 आवर्त होते हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथ में कहा है। तो ऐसा क्यों कह रहा कि आवर्त भी हमें जानना चाहिए? 5 मार्ग 5 आवर्त को जानना चाहिए। यदि मार्ग को नहीं जानेंगे तो विमान को कैसे हम मार्ग में ले जाएंगे? इसलिए कैसे ले जाएंगे ये जानना जरूरी है। और दूसरा ये है कि वो भी जो भी आवर्त होगा वो आपस में टकराएंगे, उसके बीच में विमान चला गया तो विमान टूट फूट जाएगा कि नहीं? विमान चकनाचूर हो जाएगा कि नहीं? विमान माने विमान की हानि होगी और विमान में बैठे हुए लोगों की हानि होगी। विमान में बैठे हुए लोगों की हानि होगी। तो ये इसीलिए इनको जानना जरूरी है। 5 आवर्तों को जानना जरूरी है। इसमें एक कहा है कि देखो यदि शक्त्यावर्ता जो है पहला क्या है? शक्त्यावर्त है। पहला क्या है जी? शक्त्यावर्त है। तो पहला जो शक्त्यावर्त है उसमें बता रहे हैं अतिवेगतः। बोल रहे हैं शक्त्यावर्ता तेष्वदंता। बोल रहे हैं शक्त्यावर्त जो है वो जो है वो बहुत सारे शक्त्यावर्त क्या हो जाएंगे जी? बहुत सारे हैं। वो अति वेग से विमान जब भवन्ति अति वेगतः तैर भूलोक विमानानां विनाशः। भूलोक के विमानों का नाश हो जाता है, हो सकता है। वे शक्त्यावर्त जो है उस शक्त्यावर्त में रेखा पथ में जो हुआ तो ये भूलोक के विमान का नाश हो जाता है ये। और ऐसे ही वातावर्ता तेष्वनंता। वातावर्त भी बहुत सारे अनंत है, उनमें बहुत सारे हैं। वो भी अति वेग, वहां पर यदि अति वेग से विमान को चलाया जाए तो अति वेग से क्या होगा? तो लोकत्रय विमानानां विनाशाः। तीनों लोकों का विमान नाश हो सकता है। माने भूवः और माने क्या बोलते हैं भूलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वलोक। तीनों लोकों का जो विमान है, इन तीनों लोकों के विमान का नाश हो सकता है। यदि मान लो कि ये वातावर्त के मध्य में आ गया, चाहे वह पृथ्वी लोक का विमान हो, चाहे अंतरिक्ष लोक का विमान हो, चाहे वह ब्रह्मलोक का विमान हो। भुवा माने वो स्व जन तपः इत्यादि जो भी है, इन सब लोकों का विमान हो, वो उसके बीच में आ गया तो वो नष्ट हो सकता है। तो उसे बचाना जरूरी है कि नहीं? इसलिए करें कि भूलोक विमान विनाशे हो गया। वातावर्ता तेसु, उनमें जो अनंता माने अनंत है वातावर्त। तो बोलते हैं बहुत सारे अनंत वातावर्त होंगे, उनमें अति वेग से क्या होते हैं 3 लोगों के विमान का नाश हो सकता है। समझ गया जी? और ऐसे ही कक्ष जो मार्ग है बोलते अंशुओं के प्रवाह से जन लोकों के विमान का नाश हो सकता है। माने किरण रेज, उनका जो प्रवाह है वो आपस में जो टकराएंगे तो उससे जन लोगों के विमान का नाश हो सकता है। किरण ठंडा गरम, ये मतलब गरम ने हाँ गरम हो गया। किरण तो गरम ही होगा ना। तो वो किरण टकराएगा, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उससे जो होगा उससे वो जल सकता है। और आगे करें कि ये जो है शैत्य उष्ण शक्ति मार्ग सन्निषु। बोलते हैं शैत्य उष्ण शक्तियों के अधिक होने से तो ये ब्रह्मलोक विमानानां विनाशकतै निरूपिता। तो ये बोल रहे हैं कि घर्षणावर्त जो है क्या बताया जी? किरण से तो हो गया जना लोगों के विमान का नाश हो सकता है। और फिर आगे कर है कि जो ऊपर में जो शक्ति का जो आपस में संसर्ग होगा उसके घर्षण से, उसके संसर्गात अति वेग से आपस में जो घर्षण होंगे उसके अति वेग से जो है
बोलते खेटयान विनाश का शक्ति मार्ग बहुधा संपन्नता शैत्यावर्तातेषु शक्ति संसर्गात विवेकता संभवंती विशेषण खेटयान विनाश का। माने खेटयान माने आकाश के जो विमान है वो नष्ट हो सकते हैं शैत्यावर्त से। तपह में हो गया ना जी। हाँ, और आगे करें कि ये घर्षणावर्त से जो है ये ब्रह्मलोक के विनाश नष्ट हो सकता है घर्षणावर्त से। तो इसमें ब्रह्मलोक के विमानों का विनाश हो सकता है। तो इसीलिए कहने का अभिप्राय है कि भू भुवा स्व जन तप सत्यम जो भी लोक है, जिनकी भी लोक संज्ञा है, अब या यहाँ से वहां तक हो या जहां पर भी हो, है ना जी, उनमें जो 5 मार्ग है, 5 आवर्त है, उन 5 आवर्तों को जानना जरूरी है। और अभी भी वर्तमान समय में जो भी विमान है, आप जब विमान को पढ़ेंगे, एयरक्राफ्ट को पढ़ेंगे, तो इसमें इनने ये भी तो कुछ निर्णय किए होंगे कि भाई मार्ग में क्या क्या आ सकता है, उससे कैसे बचना है। एस्ट्रॉइड्स को तो विंड कुछ ना, जैसे विंड्स हो गए तो विंड्स आपस में घर्षण होंगे तो उससे भी विमान नष्ट हो सकता है ना जी। तो वातावर्त हो गया ना, स्टोर्म हो गया ना, उसके पश्चात फिर और भी चीज हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि भी कुछ ना कुछ होगा। तो आज का पढ़ेंगे तो अब आज का पढ़ोगे और इसको पढ़ोगे, अब रिलेट करो। ये तो वहां तक की सत्यम लोक की माने ब्रह्मलोक तक की बात करता है, ब्रह्म सत्य लोक तक की बात कर रहा है कि सब जगह विमान जो जाता है, या तो पृथ्वी पर ही 7 विभाग किए होंगे कि जैसे यहाँ से लेकर के हिमालय तक, तो हिमालय को यदि मान लो थोड़ी देर के लिए, तो हिमालय को यदि मान लो सत्यलोक ब्रह्मलोक, क्या मान लो, नाम एक किसी का भी कोई दिया जा सकता है ना जी। तो हिमालय को ब्रह्मलोक, क्यों ब्रह्मलोक, क्योंकि बस वहां पर व्यक्ति तपस्या करता है, सब तो जा नहीं सकता, वहां पर जाकर के व्यक्ति जो है ब्रह्म, जो बड़े बड़े योगी महर्षि लोग जो आते हैं, तो ब्रह्मलोक हो गया। भूलोक हो गया वहां जहां गर्मी इत्यादि होती है, ऐसा कर लो। उससे थोड़ा ऊपर जो हो गया वो अंतरिक्ष लोक हो गया, जो थोड़ा जैसे स्टोन माउंटेन समझ लो, स्टोन माउंटेन के नीचे जो हो गया, स्टोन माउंटेन के जो नीचे हो गया उसको भूमि लोक मान लो। उसके थोड़ा ऊपर जाओगे तो अंतरिक्ष लोक मान लो, उससे ऊपर थोड़ा जाओगे तो स्वलोक मान लो, उससे थोड़ा ऊपर जाओगे तो जनलोक मान लो, उससे ऊपर जाओगे तो तपालोक मान लो, उससे ऊपर जाओ तो सबसे स्टोन माउंटेन के ऊपर चला गया तो ब्रह्मलोक मान लो, फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो नाम दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे ही पृथ्वी पर भी सबसे ऊंचा क्या है, हिमालय, उससे बड़ा कोई है ऊंचा, माने माउंट जो है, क्या बोलते हैं, हिमालय जो माउंट है, एवरेस्ट जो है, सबसे ऊपर एवरेस्ट है। तो यदि एवरेस्ट सबसे ऊपर है उसको ब्रह्मलोक मानो, तो उसके नीचे हो गया तपालोक, उससे नीचे हो गया जनलोक, उससे नीचे हो गया महलोक, उससे नीचे हो गया भूवालोक, और सबसे नीचे जो हो गया भूलोक हो गया, जहां पर ऐसा समझ लो कि फ्लैट ही फ्लैट है, ऊपर खाबर नहीं है। एक समझने के लिए, मैं समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो आप इसी में यदि आप एक करोगे तो एक संज्ञा दोगे, तो यहां से वहां तक जाने में, वहां पर जो है कि ब्रह्मलोक में किसी चीज का घर्षण होगा तो कुछ हो सकता है, ये समझने के लिए समझो। तो ऐसे ही यहाँ से लेकर के, भू से लेकर के और सूर्य तक के जितने भी लोक हैं, उनमें सब में का मार्ग जानना जरूरी है कि किस मार्ग से जाएंगे और उस मार्ग में क्या बाधाएं आ सकती है, वो भी जानना जरूरी है, और उन बाधाओं से कैसे बचना है वो भी जानना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि पंचजश्च आवर्तश्च, 5 जो जानने, 5 मार्गों को जानने वाला और उन 5 आवर्तों को जानने वाला ही विमान को चलाने का अधिकारी है। समझ गए जी। ये कोई शंका? मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।